बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ब्लॉक हाउस बने हुए देखे होंगे जिसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक वर्क और टाइल वर्क का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ लेबर को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी बनती है। मकान बनाने में काफ़ी महीने भी लग जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इन घरों की जो इन सब मटेरियल से नहीं बनाए जाते और इन्हें बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है। तो बात करते हैं ऐसे घर की जो सिर्फ शॉर्ट टाइम कम अरसा में बन जाता है और इनमें जो मटेरियल लगाए जाते हैं इनको भी आप लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन होती है। आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसका नाम है PCT, प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी से जो घर बनाए जाते हैं हम इसे प्री फैब्रिकेटेड हाउस कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 2 स्टोरी ही नहीं, इससे ज़्यादा भी स्टोरी के घर बनाए जा सकते हैं और बड़ी तेज़ी से काम होता है, खर्चा भी कम आता है और घर बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी की वजह से फ्यूचर में लोग इस तरह के घर बनाना पसंद करेंगे जिसमें खर्चा भी कम आए और टाइम भी कम लगे और ख़ूबसूरती के लिहाज से वो एक मॉडल की शक्ल नज़र आए। प्री फैब्रिकेशन हाउस क्या होता है? नंबर 1, प्री फैब्रिकेटेड हाउस क्या होता है? नंबर 2, प्री फैब्रिकेटेड हाउस के बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 3, प्री फैब्रिकेटेड हाउस की कितनी अक़साम हैं? नंबर 4, कस्टमाइजेशन प्री फैब्रिकेटेड हाउस कैसे मुमकिन है? नंबर 5, प्री फैब्रिकेटेड हाउस पर कितना खर्चा आएगा? नंबर 6 पर है प्री फैब्रिकेटेड हाउस सिक्योर है कि नहीं? फैब्रिकेटेड हाउस के हर एक पॉइंट पे हम आज तफसील के साथ बात करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है प्री फैब्रिकेटेड क्या होता है। प्री फैब्रिकेटेड हाउस के हिसाब से इसका MS पाइप स्ट्रक्चर जो कि फैक्ट्री में या वर्कशॉप में या साइट पे तैयार किया जाता है और प्री फैब्रिकेटेड हाउस की जो ड्राइंग्स होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और ये देखा जाता है कि ये सिंगल स्टोरी है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार होगा, ये डबल स्टोरी है उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा, या फिर ये ट्रिपल स्टोरी है उसके हिसाब से इसका MS पाइप स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उसमें गेजेस वगैरह, थिकनेस, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। ये गैल्वेनाइज्ड सेक्शन होता है, इसको जंग वगैरह नहीं लगता और इसके लिए ये है कि जो भी इसका स्ट्रक्चर कुछ पार्ट्स वर्कशॉप फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं जो साइट पे नहीं तैयार हो सकते, तो वहाँ से फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन करके साइट पे ले जाकर इसको असेंबल किया जाता है। नंबर 2 पे आता है टाइप ऑफ प्री फैब्रिकेटेड हाउस। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत से लोगों में ये कंसेप्ट पाया जाता है कि कंटेनर हाउस को ही प्री फैब्रिकेटेड हाउस कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंटेनर हाउस जो बनाए जाते हैं वो सिंगल कंटेनर या डबल कंटेनर को मिला के हाउस बनाए जाते हैं, उनको कंटेनर हाउस कहते हैं और ये भी एक प्री फैब्रिकेटेड हाउस की ही एक किस्म है। प्री फैब्रिकेटेड हाउस अलग अलग तरह के होते हैं, जिस तरह के सिंगल बेड मैन्युफैक्चर हाउस, डबल बेड मैन्युफैक्चर हाउस, मॉड्यूलर हाउस, कंटेनर होम, पैनलाइज्ड होम, प्री फैब्रिकेटेड ADU, टिनी हाउस, कस्टम प्री फैब हाउस, प्री फैब्रिकेटेड वोकेशन हाउस और आखिर में इको फ्रेंडली प्री फैब्रिकेशन हाउस होते हैं। प्री फैब्रिकेटेड बेनिफिट्स, जैसा कि हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या पता इसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सही काम करते हैं या कि नहीं। कि इसकी हर चीज़ फैक्ट्री वर्कशॉप में इसका MS पाइप स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और इसमें से बाद में इनको ट्रांसपोर्टेशन करके
साइड पे असेंबल किया जाता है। नंबर 3, प्री फैब्रिकेशन हाउस स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए हमें सबसे पहले रा फाउंडेशन बनानी होती है प्लान के मुताबिक। जो हमें आर्किटेक्ट प्लान देते हैं कि ये सिंगल स्टोरी है या डबल स्टोरी है या ट्रिपल स्टोरी, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका जो फाउंडेशन है उसकी मजबूती को मद्देनज़र रखते हुए उसका रा फाउंडेशन बनाया जाता है। नंबर 4, इसके बाद इसके ऊपर MS पाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जो आर्किटेक्ट ने ड्राइंग दी होती है उसको देखकर, उसकी मजबूती को देखकर सिंगल स्टोरी के हिसाब से कोई और स्ट्रक्चर बनाया जाता है, डबल स्टोरी के लिए कोई और स्ट्रक्चर बनाया जाता है और ट्रिपल स्टोरी के लिए कोई और स्ट्रक्चर। नंबर 5, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। प्री फैब्रिकेटेड हाउस और आम कंस्ट्रक्शन की कास्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। नंबर 1 पे आता है रॉ मटेरियल का मसला, नंबर 2 पे आता है मैसनरी वर्क, नंबर 3 पे आता है लेबर और कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के काफ़ी मसले आते हैं। पफ सैंडविच शीट स्ट्रक्चर के ऊपर लगा दी जाती है बाहर वाली साइड पे। जो MS स्ट्रक्चर होता है वो शीट की अंदर वाली साइड पे आ जाता है, और जो MS स्ट्रक्चर बनाया जाता है इसकी इन साइड पे फिर ये सैनिटरी प्लम्बिंग पाइप, इलेक्ट्रिक वायर इसके अंदर लगा दी जाती है ताकि इसकी हर चीज़ अंडरग्राउंड हो जाए। जो इन साइड होती है इसके बाद इन साइड पे सीमेंट बोर्ड शीट, UV शीट या फिर इसके अंदर भी एक और 2 इंच की सैंडविच शीट लगा के इसको मुकम्मल कर दिया जाता है। प्री फैब्रिकेटेड जो घर बनाए जाते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये घर लोहे के हैं तो ये हमेशा गर्म रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो आउटर पैनल होता है वो सैंडविच पफ शीट से कवर किया जाता है और इसके अंदर MS पाइप स्ट्रक्चर आ जाता है, और इसके बाद इसकी अंदर वाली साइड पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं जो हम अपने रूम्स को, अपने घर को वेल डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आती है जी UPVC शीट, जिसमें बेशुमार मल्टी कलर्स होते हैं और जो हमारे घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है। उसके बाद आ जाती है जी सीमेंट फाइबर बोर्ड शीट। सीमेंट फाइबर बोर्ड शीट का फ़ायदा हमें यह है कि इसके ऊपर हम अपनी पसंद का जो भी चाहें इसके ऊपर हम वॉलपेपर्स और अपनी पसंद का कोई भी पेंट करवा सकते हैं। ये वाटरप्रूफ होती है और फायर रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है वुड वर्क। इसके अंदर हम अपना वुड वर्क कर सकते हैं, वुड वर्क की शीट लगा सकते हैं, लसानी की शीट लगा सकते हैं, जिसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग वगैरह हर तरह की करवा सकते हैं। और नंबर 4 पे आती है जी जिप्सम बोर्ड शीट। जिप्सम बोर्ड शीट का ये फ़ायदा है कि एक तो इसकी कॉस्ट कम होती है और इसके ऊपर भी हम सेम उसी तरह वॉलपेपर वगैरह, वॉल पिक्चर्स या दूसरी जो भी डिज़ाइनिंग हमारी रिक्वायरमेंट है या जिसको हम पसंद करते हैं हम वो करवा सकते हैं। इसकी वजह से एनर्जी कम इस्तेमाल होती है और घर ना ही गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। जो प्री फैब्रिकेटेड हाउस बनाए जाते हैं सबसे पहले तो इसका MS पाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके बाद इसकी बाहर वाली साइड पे पफ सैंडविच शीट लगाई जाती है और इसके बाद इसकी इन साइड पे UV शीट, जिसको हम UPVC शीट कहते हैं मल्टी कलर्स में। इसके बाद जी जिप्सम बोर्ड शीट आ जाती है, उसके बाद जिप्सम सीमेंट बोर्ड शीट आ जाती है, वुड शीट आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद वो एक मजबूत एक दीवार की तरह बन जाती है। कास्ट इन प्री फैब्रिकेटेड हाउस। प्री फैब्रिकेटेड जो हाउस बनाए जाते हैं इसकी कास्ट के लिए डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्री फैब्रिकेटेड हाउस बनवाना चाहते हैं और इसमें क्या क्या सहूलतें चाहिए, और इनका ज़्यादा इन्हिसार आपकी ड्राइंग्स पर होता है और क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक हाउस के अंदर जो भी काम किया जाता है उसमें सबसे पहले सैनिटरी, बाथ, किचन, रूम टाइल्स, पेंट, वुडवर्क्स और जो सीलिंग का काम किया जाता है वो क्लाइंट की डिमांड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। और आखिर में प्री फैब्रिकेटेड हाउस के मतलब जो मैंने आपको
तफसील के साथ इसकी मुकम्मल डिटेल बताई भी है और दिखाई भी है। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि प्री फैब्रिकेटेड हाउस क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी इकसाम कितनी है, उसकी मजबूती कितनी है और उसके ऊपर कास्ट कितनी आती है। ये आपने डिटेल के साथ मेरी वीडियो देखी है और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी डिटेल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इसके कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय बताएं ताकि मैं उस हिसाब से आपको तफसील के साथ वीडियो बना के शेयर करूं। अल्लाह हाफिज़। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।